सो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका क्लास 12th एनसीईआरटी में और बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं बेटा इसकी लैंग्वेज। क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि हमें HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए रहेगा जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, जो कि रिएक्ट कर जाए कंप्लीटली, ठीक है, जो कि रिएक्ट कर जाए कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो दोनों हैं बेटा, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसमें इनकी जो मोल्स हैं वो आपके बराबर हैं। इक्विमोलर अमाउंट लिखा हुआ है तो डेट इज इनके मोल्स बराबर हैं। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। तो इसको हम स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें मोल्स निकालने होंगे, ठीक है। हमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स निकालने हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी x ग्राम, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट और जो सोडियम कार्बोनेट जो है उसका जो मास है, जो अमाउंट है वो आपके पास x ग्राम है। तो therefore amount of sodium bicarbonate will be कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का जो मास है वो किसके बराबर है बेटा, आपका 1 ग्राम के बराबर है ना। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मास है वो 1 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब क्योंकि आपको जो है बेटा अमाउंट पता चल चुका है तो वो आप मोल्स निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट के मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे, ये आ जाएगा बेटा आपका x डिवाइडेड बाय द मोलर मास, जो कि हो जाएगा बेटा आपके पास 106 मोल। सिमिलरली आपके पास मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा बेटा आपके पास 84 मोल, ठीक है। तो ये आपके पास मोल आ चुके हैं। बट हमें क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ है कि दोनों के जो बेटा मोल्स हैं वो कैसे हैं बेटा, बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट बराबर हो जाएंगे मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के, ठीक है। डेट इज कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x बाय 106 बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 84, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो x है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.558, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है तो आप एग्जैक्टली बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं द मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.558 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 106, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प लें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.00 आपका 526 मोल, ठीक है। सिमिलरली आपके पास आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट कितना आता है बेटा आपके पास 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 0.558 डिवाइडेड बाय आपका 84, ठीक है। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, ठीक है। अगेन इसकी वैल्यू आ रही है 0.00526 मोल। देखो ये स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसने बेटा क्वेश्चन में पहले ही आपको बता दिया था कि दोनों के मोल्स बराबर हैं। उसने क्वेश्चन में ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि दोनों के मोल्स बराबर हैं। बट ये स्टेप हम लोगों ने बेटा जानबूझ के करा है ताकि हम लोगों के दिमाग में एक क्लियरिटी रहे कि ओके जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका सही चल रहा है, उसमें कुछ आपका गलत नहीं है, ठीक है। तो दोनों के मोल्स हमारे बराबर आ चुके हैं तो डेट इज सब चीज़ एकदम परफेक्ट रन कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें थोड़ा सा बेटा क्लास 10th को बेटा रिकॉल करना पड़ेगा। क्लास 10th में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी कोई भी आपके पास एक एसिड है वो बेटा आपका मेटल कार्बोनेट या फिर जब बेटा मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो आपको एक सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा, आपको वाटर देखने के लिए मिलेगा
और आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर आपका रिएक्शन कौन कर रहा है, आपका एसिड जो है यहाँ पर HCl है, और मेटल कार्बोनेट ये तो है, सोडियम कार्बोनेट इज अ मेटल कार्बोनेट, और आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर है आपका HCl प्लस है बेटा आपके पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बनेगा, आपका बनेगा NaCl प्लस बनेगा आपका H2O प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम लेके चलते हैं है आपका HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स आपका NaCl प्लस आपका H2O प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो बेटा नीचे वाली रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, ये वाली रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, चेक करेंगे सब चीज़ प्रॉपरली बेटा ये बैलेंस्ड है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 सोडियम है, साइड में 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बट इसकी वजह से आपके पास क्लोरीन जो है बेटा अनबैलेंस हो गए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अब आपकी रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक है, प्रॉपरली बैलेंस्ड है इक्वेशन, हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमें ना मतलब इस वाले पार्ट से है। ठीक है, हमें ना रिएक्टेंट वाले पार्ट से मतलब है, प्रोडक्ट वाले पार्ट से मतलब नहीं है, हमें रिएक्टेंट वाले पार्ट से मतलब है। जरा इसको चेक करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं कि कैसे हम इसको रीड करेंगे। बहुत ध्यान समझेंगे बेटा। देखिए यहाँ पर इसका मतलब कैसे आएगा वो समझिए, ये वाला जो पार्ट है इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि 2 मोल्स ऑफ HCl will react with 1 mole of सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 मोल्स हैं आपके HCl के, जो कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है रिएक्ट कर रहे हैं। बट इन जनरल हम जानते हैं हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट थोड़ी है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट तो इतना है ना, हमारे पास तो सोडियम कार्बोनेट की वैल्यू 0.00526 है, ये तो इन जनरल बता रहा है ना। तो देयरफॉर इफ 0.00526 मोल ऑफ Na2CO3 is present, then twice of 0.00526 mole of HCl is required। यही तो है बेटा इसका मतलब। देखो यही है मतलब या नहीं है। ठीक है भाई, जितने मोल्स आपको बेटा सोडियम कार्बोनेट के चाहिए उससे डबल मोल्स आपको HCl के चाहिए ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो, है ना। तो यही यहाँ पर मतलब है कि भाई अगर आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के इतने मोल्स हैं तो उसके डबल मोल आपको चाहिए होंगे HCl के। ठीक है, वहीं अगर हम इसके नीचे चलते हैं, इसके नीचे वाली इक्वेशन में कहानियाँ अलग हैं। इसके नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब को देखें तो इसके नीचे वाली इक्वेशन बोलती है कि भाई देखो ऐसा है भैया, जितने मोल आपको HCl के चाहिए उतने ही मोल आपको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए भी चाहिए होंगे। जितने मोल आपको HCl के चाहिए रहेंगे उतने ही मोल्स आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के भी चाहिए रहेंगे पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट के मोल्स हैं, सो ये सोडियम बाइकार्बोनेट्स के जो मोल हैं वो है हमारे पास 0.00526 मोल। तो देयरफॉर HCl के भी मोल्स हमें कितने चाहिए होंगे, देयरफॉर मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितना चाहिए होगा, वो भी हमें सेम चाहिए होगा 0.00526 मोल। तो ये जो दोनों चीज़ें मैंने कंक्लूड करी है ना बेटा, ये दोनों चीज़ें मैंने कंक्लूड करी हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशंस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन। ओके, इसको भी एक बता देते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.01052। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक है, तो जो टोटल मोल्स हमें बेटा HCl के चाहिए वो कितने चाहिए, देयरफॉर टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितने हैं बेटा, टोटल मोल्स ऑफ HCl ये हो जाएगा 0.052 प्लस हो जाएगा आपके पास 0.00526, ऐड कर देते हैं, वैल्यू आ रही है बेटा 0.01578 मोल्स।
ठीक है। हमें इतने मोल ऑफ HCl चाहिए होगा पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, बट हमें मोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना ही क्वेश्चन ने बोला था कि आपको मोल्स बताने हैं, हमें बताना है बेटा आपका वॉल्यूम। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना है, देखिए उसने ना एक स्टेटमेंट दे रखी है, अगर आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे कि हाँ उसने बता रखा है कि आपका जो कंसंट्रेशन है HCl की वो है 0.1 मोलर, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको रीड करते हैं, इसका मतलब क्या है 0.1 मोलर HCl, इसका मतलब क्या है ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.1 मोलर HCl का मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि 0.1 मोल ऑफ HCl is dissolved in 1 लीटर ऑफ आपका सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं आपका 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही तो है बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला, यही तो होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। ठीक है, अगर कहीं पर मोलैरिटी कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है, डेट मीन्स 0.1 मोल आपने बेटा सॉल्यूट के डिजोल्व करे होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, है ना। तो हम लोग ये स्टेटमेंट से समझते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर बेटा बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। देयरफॉर फॉर 0.1 मोल ऑफ HCl, ठीक है, आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो है आपके पास 1000 ml। देयरफॉर 1 मोल ऑफ बेटा HCl के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 ml, राइट। ठीक है भाई, देखो आपका 0.1 मोल ऑफ HCl को डिसॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए है वो है आपके पास 1000 ml। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 ml। तो इतने के लिए कितना चाहिए होगा, हमारे पास जो एग्जैक्ट अमाउंट है बेटा HCl की वो तो इतनी है। तो देयरफॉर फॉर 0. कितना है 0.01578 मोल के लिए कितना बेटा आपका वॉल्यूम चाहिए रहेगा, वो रहेगा बेटा 1000 डिवाइडेड बाय आपका 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.01578 ml। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे आपके पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ बेटा आपका HCl रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट कंप्लीटली with 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। आई होप बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। और 3 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में बेटा आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ओके। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा आपको सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं, जो कि हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। देन जो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप में आपको जो है इक्वेशंस जो है डिस्कस करनी है, और इक्वेशंस के बेसिस पर आपको पता निकालना है कि कितना मोल ऑफ HCl आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड आ गया। देन सिंपल आपका लास्ट स्टेप आएगा जिसमें आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपका किसी टाइप का भी अभी भी डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।